Hello students, this is Anjana. Today I am going to tell you about your 7th chapter of supplementary, that is The Necklace, and the author of this chapter is Guy de Maupassant. In this chapter you will read about the main character of this story is Matilda Loisel, and the necklace is one of the well-known stories of Maupassant. And the Matilda Loisel, who is beautiful woman, she suffers greatly because of her desire to appear rich and fashionable. Now, let's read the chapter and find out how she suffers greatly. Matilda. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. Matilda, जो कि एक सुंदर और युवा लेडीज़ में से थी, जिसका जन्म डेस्टिनी मीन्स फेट, भाग्य के गलती से एक सिंपल परिवार में, क्लर्क के परिवार में हुआ था. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. उसके परिवार में देने के लिए उन्हें कोई दहेज नहीं था, कुछ उम्मीदें नहीं थी, ना ही उनके पास कोई बहुत ज़्यादा साधन थे कि वो किसी अमीर या बहुत अच्छे परिवार से उसकी व्यक्ति से शादी हो सकती. तो उसकी शादी एक क्लर्क से, जो कि एजुकेशन बोर्ड में काम करता था, उससे हो जाती है. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो एक साधारण परिवार में थी लेकिन वो खुश नहीं थी. शी सफ़र्ड इंस्टेंटली, फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. इंस्टेंटली, कंटिन्यूसली. डेलिकेसीज फाइननेस एंड लग्जरीज मीन्स रिचनेस, कि वो लगातार इस अच्छी चीज़ों के लिए, अमीर की चीज़ों के लिए तरसती रहती है, लगातार उनके लिए दुखी रहती है. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. वो अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट, शेबी डर्टी, एंड वॉर्न यूज्ड टोन चेयर्स. वो जिस फ्लैट में रहती है उसकी पॉवर्टी इज़ हेयर, गरीबी. उसकी गरीबी से, वहाँ की गंदी दीवारों से, टूटी हुई कुर्सियों से, इन सभी चीज़ों से उसे गुस्सा आता रहता है. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ द एक्विजिस्ट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. Elegant means graceful, exquisite means lovely, and marvelous means amazing. वो अच्छे डिनर्स के बारे में, प्यारे प्यारे भोजन के बारे में, इन सभी अच्छी डिशेस के बारे में सोचती रहती है. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. उसके पास कोई अच्छे पहनने के लिए गहने नहीं हैं और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से प्यार करती है. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. Despair means distress and disappointment means upset. उसकी एक अमीर सहेली थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी. वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी. जब वह उसके साथ से घर लौटती तो वो बहुत दुखी होती थी, क्योंकि कई दिनों तक वह निराश और परेशानी के साथ रोती रहती थी. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. Elated here, happy. एक शाम उसके पति अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए गर्व के साथ लौटे. उन्होंने कहा, यह है
यह तुम्हारे लिए कुछ है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड हैप्पी as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" खुश होने की बजाय उसने उसके पति को जैसी की उम्मीद थी, उसने गुस्से में ईर्ष्या से उस लेटर को, पत्र को मेज के ऊपर फेंक दिया। आपके विचार में मेरा इससे क्या लेना देना है? डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, खुश होने की बजाय, स्पाइटफुली विद हेटेड, गुस्से से, एंड मर्मरिंग, विस्परिंग, बुदबुदाते हुए। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड ए फाइन वन। लेकिन उसका पति बेचारा उसे कहता है कि मुझे लगा, मैंने सोचा ये तुम्हें खुश कर देगा, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, यह एक अवसर है, एक बढ़िया अवसर है। ऐसे अवसर की इच्छा हर किसी को होती है। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफ ईश्वर वर्ड देयर। ये तो बहुत अच्छा अवसर है, तुम अधिकतर कर्मचारियों से नहीं मिला करती, तो वहाँ पर तुम्हें कई सारे कर्मचारी मिलेंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" Irritated means angered and impatiently means angrily. उसने उसकी ओर चिड़ी हुई नज़रों से देखा और फिर impatiently अधीरता से, बिना कुछ रुके, मतलब उसने पूछा कि आप क्या सोचते हो कि ऐसे अवसर पर मैं क्या कपड़े पहनूंगी, क्या वस्त्र पहनूंगी। He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me." Stammered means fumbled, हकलाना। उसके पति ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो वो हकलाकर बोला कि तुम जो ड्रेस थिएटर में पहन कर जाती हो, तुम उसमें बहुत सुंदर लगती हो। He was silent, stupefied, in dismay, shocked at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" वो चुप था, स्टन, बिल्कुल चुप हो गया कि ऐसे कैसे रिएक्ट करा। शोक था अपनी पत्नी की रोती हुई स्थिति को देखकर कि क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली as a result I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. Then consequently, as a result, and colleague, co-worker, जो हमारे साथ काम करते हैं, तो कुछ नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो मैं ऐसी पार्टी में नहीं जा सकती, आप इसे किसी ऐसे साथी को दे दो जिसकी पत्नी मेरे से अधिक सुसज्जित हो, जिसको अच्छे ड्रेसेस हो। He was grieved, but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." वो बहुत दुखी था, लेकिन उसने आंसर दिया, मेटिल्डा, आप पता करें कि तुम्हें कैसी ड्रेस चाहिए जो, और इसकी कितनी पैसे लगेंगे, कितनी लागत होएगी, ऐसी ड्रेस जो अन्य अवसर पे भी काम आ सके, कोई भी साधारण सी चीज़। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal, and a frightened exclamation from the economical clerk. Reflected here, thought, an economical low budget. उसने कुछ देर के लिए सोचा, फिर अपने दिमाग पे बल दिया कि कुछ पैसे इतने ज़्यादा भी नहीं बताने कि इसको एकदम से ये मना कर दे, क्योंकि एक क्लर्क है, इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उसने सुकुचाते हुए, कुछ डरते हुए सोचा कि सही सही कीमत नहीं बता सकती। Finally she said in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." Hesitating, unsure, and francs फ्रेंच की करेंसी होती है। तो उसने कुछ सकुचाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में काम चल जाएगा।
He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Lark is the name of a bird. तो वो एकदम से पीला पड़ गया। उसने थोड़े से पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए जोड़े हुए थे, जो कि गर्मी में जब उसके दोस्त शिकार पर जाते तो वो उनके साथ रविवार को जाना चाहता था। Nevertheless, he answered very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. उसने कहा कि फिर भी मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, लेकिन एक सुंदर वेशभूषा खरीदने की कोशिश करना। The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. पार्टी का दिन आ पहुंचा था। श्रीमती लॉयसल फिर भी उदास और परेशान नजर आई, जबकि उसकी ड्रेस तो लगभग तैयार थी। Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." कि एक उसके पति ने एक दिन शाम को उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है, आप 2-3 दिन से विचित्र सा व्यवहार क्यों कर रही हो। And she responded, "I'm vexed. Not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." Vexed means annoyed. Adorn means decorate. And poverty-stricken, poor. तो उसने आंसर दिया कि मैं परेशान हूँ कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, अपने आप को सजाने संवारने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब लगूंगी, तो मैं उस पार्टी में जाना पसंद नहीं करूँगी। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." Chic means elegant and fashionable. कि तुम कुछ प्राकृतिक नेचुरल फूल पहन सकती हो, इस मौसम में वो बहुत फैशन वाले लगते हैं। She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." Convinced means satisfied and humiliating means insulting. तो उसने कहा, नहीं, अमीर महिलाओं के बीच में इसी तरह से भद्दा दिखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, शैबी बिल्कुल उनके बीच में सबसे अलग लगना। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Ma'am Forrester and ask her to lend you her jewels." She uttered a cry of joy. "It is true," she said, "had not thought of that." तब उसका पति ने कहा, हम कितने मूर्ख हैं, जाओ अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली श्रीमती फॉरेस्टर को ढूंढो, उसने आभूषण उधार देने के लिए कहो। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." अगले दिन ही वो अपनी सहेली के घर गई और दर्द की कहानी उसे सुनाई। श्रीमती फॉरेस्टर ने अपनी उस कमरे में गई, आभूषण का एक बड़ा डिब्बा बाहर लेकर आई और उसने कहा कि डियर, इसमें से पसंद कर लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. Venetian here Venice style, ऐसा ज्वेल जो वेनिस स्टाइल में बना हुआ हो। एडमायरेबल नोटरेबल प्रशंसनीय, एंड वर्कमैनशिप क्राफ्ट जो उसके ऊपर कला की हुई थी। उसने उसको मोतियों का एक हार देखा, उसने उसकी कारीगरी को देखा, उसके सुंदर सुंदर वेनिशियन क्रॉस को देखा, उसने सारे उसके ज्वेल्स को, आभूषणों को देखा। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them. उसने उन्हें पहन कर देखा, लेकिन वो थोड़ी हिचकिचाई, वो डिसाइड नहीं कर पाई कि वो उनको ले या उसको छोड़ दे। Then she asked, "Have you nothing more?" "Why, yes, look for yourself. I do not what will please you."
तब उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि आपके पास और कुछ नहीं है? तो उसने कहा हाँ, आप खुद देख लो, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ को पसंद करेंगी। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Trembled means shake, कांपना, ecstatic joyful. अचानक उसने साटिन के काले रंग के डिब्बे में हीरो का एक बहुत बढ़िया हार देखा। उसके हाथ उस कांपने लगे क्योंकि जब उसने बाहर निकाला, क्योंकि वो उसकी ड्रेस के साथ मिलाते हुए लगाया तो वो बिल्कुल आनंद विभोर हो गई, बहुत खुश हो गई, जॉयफुल हो गई। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? Why yes, certainly. तब उसने हिचकिचाते हुए उससे पूछा कि क्या आप मुझे ये उधार देंगी? यही, केवल यही? क्यों हाँ, अवश्य ही। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Treasure here, necklace. तब उसने अपनी सहेली की गर्दन पर गिर गई, उसे उसने गले से लगाया और उस हार को लेकर वहाँ से चली गई। खजाने को मीन्स हार को लेकर वहाँ से चली गई। Yes, students, watch this video carefully. This is the half part of your lesson. I will tell you remaining part in next video. Try to understand this chapter by watching this video carefully. Thank you and have a nice day.